सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में एक सवाल उठ करके आया है, उस सवाल का जवाब देना मैं चाहूँगा। मेरे विचार में शायद 1-2 महीने पहले मैंने बपतिस्मा का क्लास लिया है, ईसा मसीह का बपतिस्मा, और हम लोग जो बपतिस्मा ले रहा है यूहन्ना का बपतिस्मा, इनमें क्या अंतर है, सब मैंने जो बता करके दिया। उस समय पर भी ये वचन को मैंने बताया है, मुझे याद है। फिर भी जब सवाल उठ करके आया है, उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सवाल है लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 50। लूक चैप्टर 12 वर्स 50। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 50, जहां पर ईसा मसीह कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। ईसा मसीह को एक बपतिस्मा लेना है, वो बपतिस्मा जब तक नहीं लेता तब तक ईसा मसीह व्याकुल है करके लिखा है। अभी सवाल है, ईसा मसीह ने तो यूहन्ना से 30 साल की उम्र में बपतिस्मा ले लिया था। अब ईसा मसीह कौन से बपतिस्मा के विषय में कह रहा है? कौन सा बपतिस्मा ईसा मसीह लेना चाहते हैं? इसका उत्तर मुझे याद है, मैंने उस क्लास के अंदर साफ साफ बोल करके दिया था, फिर भी मैं बोलना चाहूंगा इस क्लास में भी। ईसा मसीह ने ये जो बपतिस्मा के विषय में कहा, वो कौन सा बपतिस्मा है? ये वही बपतिस्मा है, क्रिश्चियन बपतिस्मा। ईसा मसीह ने यूहन्ना से जो बपतिस्मा ग्रहण किया, वो यहूदी धर्म का बपतिस्मा है। आप लोग सोचेंगे वे यहूदी धर्म? जी हाँ, मैंने उस क्लास के अंदर उसका पूरा प्रूफ सहित मैंने बता करके दिया था। यहूदियों में विशेषकर वो जो मरुभूमि में जहां पर यूहन्ना बपतिस्ता जो पला और बड़ा और सीखा, उनका जो 30 साल तक का जो उम्र कहाँ व्यतीत किया था, जो उन गुफाओं में, उस मरुभूमि, वहां पर यह प्रथा था कि लोगों को बपतिस्मा देने का, वहां के यहूदी प्रथा के अनुसार बपतिस्मा। इसलिए यूहन्ना वहां का यरदन नदी में वो बपतिस्मा दिया करता था। जहां ईसा मसीह जा करके यूहन्ना से वो बपतिस्मा ग्रहण कर रहे, यूहन्ना ने मना किए, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा बपतिस्मा तो दूसरा बपतिस्मा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो आग के द्वारा तुम जो बपतिस्मा देगा वो बपतिस्मा है, ये तुम्हारा बपतिस्मा नहीं है। यह सब यूहन्ना ने मना भी किया था। कई लोग आज भी यूहन्ना का और डुबकी का बपतिस्मा ग्रहण कर स्वर्ग पहुंच जाएगा, यह संतुष्ट रहता है। लेकिन बाइबल ही सिखाता है यूहन्ना का बपतिस्मा आज बपतिस्मा नहीं है। लेकिन ईसा मसीह ये कह रहा है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। मैं एक और वचन इसके साथ पढ़ता हूं, इसके बाद उसका मतलब के अंदर जाएंगे। वो वचन है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में, मार्क चैप्टर 10। यहां पर वाक्य 35 से 35 ऑनवर्स यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर
ज़ेबदी पुत्र याकूब और योहन ईसा मसीह के पास आते हैं और ईसा मसीह से आग्रह करते हैं, गुरुवर हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। पूछा क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब वो शिष्य लोग कहते हैं, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। तब ईसा मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग कर रहे हैं। वहां बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? जो प्याला मुझे तुम नहीं जानते, हाँ जी हाँ, जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो? जो बपतिस्मा मुझे लेना है, ईसा मसीह योहन से बपतिस्मा ले चुका है, फिर भी यहां बोल रहा है जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो? जो प्याला पीना है वो पी सकता है, जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे ले सकते हो। ये प्याला क्या है हमें मालूम है। यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना कर रहा था। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36 को हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 14 वर्स 36, वहां पर इस प्याला के विषय में लिखा हुआ है। वहां लिखा है, ईसा मसीह गत्सेमनी वाटिका में जो प्राण पीड़ा सह रहा था, तब पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर ईसा मसीह को जो पीड़ा सह कर रहा था, तब प्रभु ने पिता से यही प्रार्थना किया, ये प्याला मुझसे हटा ले। इसका मतलब है, प्याला का मतलब हो गया दुख पीठा। प्रभु के कारण, प्रभु के लिए, सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए, पवित्रता के लिए हमें प्याला पीना है, कष्ट उठाना है, दूसरों के लिए सहन करना है, सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता के जीवन, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें जो कष्ट उठाना, जो प्याला पीना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे, ये भी वही है। प्रतिदिन का क्रूस यही है, सत्य, ईमानदारी, पवित्रता, वचन के अनुसार जीवन जीना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को प्यार करना, दूसरों को सहन करना, क्षमा करना। इसमें जो कष्ट पीड़ा सहना है, वो प्याला, वो क्रूस उठाना जरूरी है स्वर्ग राज्य में बैठने के लिए। दूसरा, प्रभु उससे पूछता है, जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या वो लेने के लिए तुम तैयार हो? जैसे ईसा मसीह ने स्वयं, लूकस के सुसमाचार हमने पढ़ा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक नहीं ले रहा है मैं उसके लिए व्याकुल हूं। अब यह बपतिस्मा क्या है? रोमियो का पत्र, संत पौलुस उस बपतिस्मा के विषय में लिखा है। रोमियो का पत्र, रोमन्स चैप्टर 6 वाक्य 4 में हम लोग जाएंगे। रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 में, वहां पर यह लिखा है, हम ईसा मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया। इसका मतलब है क्रिश्चियन बपतिस्मा ईसा मसीह के मृत्यु के बपतिस्मा है। हम लोग अपने सिर पर जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर जो पुरोहित पानी उंडेलता है, ये बताता है हम इसके द्वारा अपने पुराना जीवन, पापमय जीवन
जो जन्म पाप से लेकर के उस समय तक जितने भी कर्म पाप, जन्म पाप और कर्म पाप, दोनों पाप उसके साथ धुल जाता है। इसका मतलब हम प्रभु के लिए अपने को क्रूस पर टांगते हैं, मरने का चिन्ह है, पाप धुलने का चिन्ह है। ये जो पानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो सिर पर डाल रहा है, वो पानी डालना मृत्यु का चिन्ह। इसके बाद हमें मालूम है हमारे कैथोलिक जो बपतिस्मा के अनुसार सफेद कपड़ा डाला जाता है, सफेद वस्त्र धारण करना, एक नया जीवन को दिखाने के लिए। इसके बाद जलती मोमबत्ती पकड़ाना, ये भी सब चिन्ह है, क्योंकि संस्कार ही चिन्ह है। इस चिन्ह के द्वारा बता रहा है आप ईसा मसीह को, क्रिस्त संसार की ज्योति को ग्रहण किया। और पवित्र तेल पुरोहित हमारे माथे पर शरीर पर अंकित करते, एक क्रिस्म ऑयल हमारे शरीर में अंकित कर पवित्र आत्मा का वो परमानेंट छाप सील लग गया, मुक्ति के दिन के लिए हमें योग्य बनाया। इसका मतलब उस समय से हमें एक नया व्यक्ति बन गया, एक क्रिश्चियन ईसाई बन गया, ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया, ईसा के समान बन गया, ईसा के समान बन गया। अब गलातियों का पत्र दिया है 3:27 अनेकों बार में बता करके देने वाला, अनेकों बार बताया। गलातियों का पत्र, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 27, वहां पर लिखा है जितने लोगों ने मसीह का ये बपतिस्मा, ये मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया। देखो, मसीह को धारण, इसलिए नया वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनाता है, ज्योति पकड़ाता है। मसीह में एक नया व्यक्ति बन गया है। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 को भी पढ़ना मैं चाहूंगा। योहन का 1 जॉन चैप्टर 2, पहला योहन अध्याय 2 वाक्य 6 में जाते हैं, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। मसीह के समान आचरण करने के लिए, ईसा के समान आचरण करने के लिए बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के साथ एक बन गया, मसीह को हम धारण किया। रोमियो का पत्र अध्याय 8-9 में भी हम लोग पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति में मसीह की आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह नहीं है, ईसा मसीह के चेला नहीं हो सकता है। तो बपतिस्मा के समय पर जो कैथोलिक की बपतिस्मा, उसके अंदर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, ईसा मसीह का मृत्यु की आत्मा अर्थात पुराना जीवन को छोड़कर नया व्यक्ति बन गया। इसलिए बच्चों को भी बपतिस्मा देकर उसे ईसाई बनाया जाता है। जो क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने वाला बच्चे, उसका हक है। मुझे याद है, ये क्लास भी मैंने लिया है, बच्चों को क्यों बपतिस्मा देना है, तब भी मैंने ये सब बोल करके दिया। ये बच्चों का हक है, क्योंकि ईसा मसीह ने, ईश्वर ने एक बच्चे को एक क्रिस्तीय माता पिता में जन्म इसलिए दिया कि वो जन्म से मसीह के साथ जुड़ करके जीवन जिए। तो उस बच्चे का हक है कि वो बचपन में ही उसको बपतिस्मा मिले, जन्म भाव से उसको मुक्ति मिलकर और वो क्रिस्त का शरीर का अंग बन जाए। पाप के लिए मरना, क्रिस्त के लिए जीना। रोमियो का पत्र में वापस जाते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 6 में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, देखो बपतिस्मा के द्वारा हम एक होते हैं। जब हम प्रभु के साथ मरना पड़ता है तब हम एक हो सकता है।
जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिर करके सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, वहां से एक नया पौधा नहीं खिल के आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया। क्या अर्थ है? यही बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ एक होता है। तो हमें उन्हीं की तरह फिर से जी उठना चाहिए। इसको दिखाता है मोमबत्ती देकर के। क्रिस्त हमारे अंदर स्वीकार किया, हम क्रिस्त में अभी एक नया व्यक्ति बन गया है। इसीलिए बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति क्रिस्त के मृत्यु में सम्मिलित होता है। क्रिस्त के मृत्यु के साथ हम क्रिस्त के साथ दफनाते हैं और क्रिस्त के साथ जी उठते हैं। एफेसियों का पत्र को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया। ईसा मसीह में बपतिस्मा प्राप्त करना पड़ेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पुरोहित जल सिर पर डालकर इस मृत्यु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा हमें देगा, तो उसके द्वारा हम प्रभु ईसा मसीह के साथ फिर पुनर्जीवित करता है। और आगे क्या लिखा है? और स्वर्ग में बैठाया है। इसका मतलब बपतिस्मा के साथ हम लोगों को उस स्वर्ग का अनुभव, स्वर्ग में बैठाया है, क्योंकि हमारा पाप सब धुल करके हमें पवित्र किया गया। क्रिस्त के साथ हम यदि अपने को दफना करके जी उठाए तो। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 को भी थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, 13-14। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 14। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें, जिसे गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में हम लोग पढ़ा है। ईसा मसीह को धारण करना ही है और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार को छोड़ दो। ईसा मसीह को धारण किया है तो ईसा मसीह ने जो बोला मुझे एक बपतिस्मा ग्रहण करना, ये बपतिस्मा है मृत्यु का बपतिस्मा। जो बपतिस्मा हम क्रिस्तियों को लेना है वो है क्रिस्त का, वो बपतिस्मा है मृत्यु का बपतिस्मा, जिस बपतिस्मा के द्वारा हम एक नया व्यक्ति बन जाता है, हम स्वर्ग का नागरिक बन जाता है, स्वर्ग में बैठता है। इसलिए हम लोगों को ईसाई कहते हैं। हमें मुक्ति मिल गया है। इसके बाद हमें क्रिस्त के समान हम दिखना चाहिए, व्यभिचारी के समान, लड़ाई झगड़ा करने वाले के समान, चोर के समान, नशा करने वाला के समान हम दिखना नहीं चाहिए। हम इसके बाद दिखना है क्रिस्त के समान। इसलिए क्रिस्त ये बपतिस्मा ग्रहण किया, क्रूस पर मरकर हमें नया जीवन दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा, क्रूस कलवारी पहाड़ पर प्रभु ने क्रूस पर जो बपतिस्मा लिया, वो उसी बपतिस्मा को हम क्रिस्त के साथ अपने को एक बना करके ग्रहण करते हैं। क्रिस्त में एक बन जाता है, क्रिस्त का शरीर बनकर कलीसिया का अंग बन जाता है। इस प्रकार हम स्वर्ग का जीवन जी रहा है। एक स्वर्गीय व्यक्ति पापमय जीवन नहीं जिएगा, प्रार्थना भक्ति का जीवन। यदि कोई गलती होता है तुरंत पाप स्वीकार कर प्रभु में वापस लौटना, प्रभु का शरीर रक्त को रोज ग्रहण कर प्रभु के साथ एक बनना निर्णय कीजिए। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का, रोज मिस्सा बलिदान जाने का, पाप से दूर रहने का, सत्य ईमानदारी पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करें। एक दूसरा मसीह बन करके, क्रिस्त बन करके, यीशु बन करके हम रहेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।